Nederland, Suriname, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज दोंदरदाख 21 अक्टूबर है। बिप्पे का दिन है, अक्टूबर के 21 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने ख़ास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफ़र करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूंगा। सूरीनाम। कल के खबर में भी मैंने आपको बताया था कि एक नीदरलैंडर सूरीनामों में घूम घाम के अक्टूबर के 15 तारीख को वो नीदरलैंड वापस लौट रहा था तो योहान आदोल्फ पेंगल लुफ्टहाफन पे गिरफ्तार हो गया। उसने 33 33 ज़ंगफोगल्स, जैसे सबाना रोटी, ओरंका रोटी, ब्लौबाका रोटी, पिरकोलेट, जैक, बगबा कनारी और खीलबेक बगैर फर्खीनिंग मांगे नीदरलैंड स्मगल करके ले आ रहा था। ज़ंगफोगस को वो तनपास्ता के डोजन में बंद कर रखा था तो वो 8 मर गया है। बाकी चिड़िया को द दिन्स स्लांस बॉस बहर के याख्त ऑप्शनर्स उड़ा दिए हैं। आज के खबर बताए हैं कि मुकदमा से बचने के खातिर वो 39,039 एसडी दान भरा है तो उनको जेल में से छोड़ दिए हैं। Nederlandse vogelsmokkelaar vrij na betaling 49.000 SRD boete। कम्युनिकासी दिन सूरीनाम खबर किया है कि आज दोंदरदाख यानी बेपे अक्टूबर के 21 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोविड-19 के हालात के बारे में बताया जाएगा। यह बीती हुई हफ्ता में टोटल 50 कोरोना पेशेंटन के मौत हुआ है। पिछले कॉन्फ्रेंस में बताए थे कि 7 तक 75% मरने वालों अपने आप को वैक्सीनेट न करवाए थे। आज 6 बजे संझा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे सुनीता नन्नन पांडे गोपी सिंह, जो स्लांस हॉस्पिटल के मेडिस डायरेक्टर है और भी वो स्टूरग्रुप कोविड कम्युनिकासी के फोर्सेटर भी है। फलक संस्थान के डायरेक्टर राकेश सुकुल भी रहेगा। लेट आउटब्रेक मैनेजमेंट टीम के इंग्रिड कृष्णा दत्त और लेट स्टूरग्रुप maternale en neonatale gezondheid के लक्ष्मी कौदान। Vanavond om 18 uur persconferentie in zaken COVID-19 ontwikkelingen in Suriname। कोविड-19 वेबसाइट पे खबर है कि 24 यानी 24 घंटा के अंदर 4 जना देहांत हुए हैं। अब टोटल 1044 कोरोना पेशेंटन के मौत हुआ है। 496 जना के कोरोना टेस्ट किए तो इन लोगों में से 193 नया लोग को कोरोना बसमत किया है। 71 जना अस्पताल में दाखिल हैं। 14 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं। 2303 जना के इलाज हो गया, घरे चले गए हैं। तो ये 42 जना इsoलासी में दाखिल हैं। कल यहाँ बुधवार के रात को एक मर्दाना येरुन बोस्त रात पर हमारी वो नोट में चलते जा रहा था। एक वित यानी सफेद रंग के ऑटो आकर के रुका। 2 डाकू ऑटो में से निकले। एक ने पिस्तौल से आदमी के गोर में दाग करके घायल कर दिया। उसके बाद उनका गटाई में से सोना के चेन नोच करके और दोनों जना भाग गए हैं। 2 rovers hebben een man woensdagavond aan de Jeroenbosstraat in Paramaribo Noord overvallen en beschoten।
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur via de project Implementation Unit van de IDB-lening Paramaribo Urban Rehabilitation Program बुधवार अक्टूबर के 20 तारीख को 2 कॉन्ट्रैक्टन दस्तखत किया गया है 3 मोन्यूमेंटल खबाओं को रेनोवेट करने के खातिर। खबाओन है वाटरकांत नंबर dertig en 32 में। ये दोनों खबाओं में तो मिनिस्ट्री van सोशल zaken en volkshuisvesting के दफ्तर मौजूद है और मिरांडा स्ट्रात नंबर 3 ये खबाओं में पिछले दिनों में het मिनिस्ट्री van justitie en politie के दफ्तर था। वाटरकांत नंबर 30 और 32 को रेनोवेट करेगा। एनफे समात 18 महीना में रेनोवेट कर चुकेंगे और मिरांडा स्ट्रात नंबर 3 को रेनोवेट करेगा। बस का एनफे ये खबाव 8 महीना में रेनोवेट कर दिया जाएगा। रेनोवासी 3 monumentale panden historische binnenstad van Paramaribo। 36 बरस के औरत राशेल दे और ये औरत के नया फ्रेंड 41 बरस के रॉडनी एस और ये दोनों जना के जानी पहचानी से 27 बरस के मर्दाना दौन। ये तीनों जना सोमवार अक्टूबर के 2 तारीख को ग्रेप फ्रूट स्ट्रात में गए जहां रेशेल के एक्स फ्रेंड रहता है। दोनों मर्दाना ऑटो में बैठा रह गए। औरत राशेल ने अपने एक्स फ्रेंड के घरे गया और उनसे झगड़ने लगा। ये दोनों जना ऑटो में से निकले और वहां जा कर के ये औरत के एक्स फ्रेंड को बहुत पिटाई किए, लतियाएं और छुरा से उनका जिस्म में इधर उधर काट दिए हैं। उनको तो अस्पताल में दाखिल करना पड़ा है। सोमवार अक्टूबर के 18 तारीख को वो तीनों जना गिरफ्तार हो गए हैं। औरत राशेल और वो जानी पहचानी मर्दाना दौन अपना किया हुआ जुल्म तो कबूल कर लिए हैं, लेकिन राशेल का नया फ्रेंड रॉडनी बोले कि वो बेकसूर है, वो कुछ भी नहीं किया है। वो तीनों जना के फिलहाल मुकदमा किया जाएगा। Poging tot moord, poging tot doodslag, zware mishandeling en openlijke geweldpleging। डिस्ट्रिक्ट निकेरी में सोशल मीडिया यानी फेसबुक पर जयराम के नाम पे इश्तेहार छापे थे कि सस्ते भाव में आईफोन तुस्तलन बेचा जा रहा है। यह इश्तेहार पढ़ करके तमाम लोगों ने आईफोन खरीदना चाहा तो उनसे कहा गया कि पहले आन बटालिंग करना है, यानी कुछ हिस्सा पैसा आगे से भरना है। लोगों ने तो भर दिए, उसके बाद उनका आईफोन न मिला, वो तो लुका गए हैं। पुलिस ब्यूरो लेडिंग नेखा आ निकेरी के सिपाही अक्टूबर को 19 तारीख को गिरफ्तार कर लिए हैं 2 जना को, और वो दोनों जना हैं 29 बरस के अमित एर को और 22 बरस के राफाइल एम को। ये दोनों जना अपलिफ्टिंग और verduistering किए हैं। फेसबुक oplichters bieden goedkoop iPhones aan en gaan er vandoor met aanbetaling। वाटरमोलेनstraat पे सिपाहियों ने verkeerscontrole कर रहे थे। एक शोफर को बकौर कर लिए, उनके पास vervalend rijbewijs था। बकौरिंग के कागज उनको जो दिया गया तो उसने गुस्सा में उसे निमोड़ कर सिपाही को ऊपर फेंका और गुस्से में वो ऑटो को चला करके भागने लगा तो उनके सामने एक दूसरा सिपाही खड़ा था। वो तो बगल में कूद करके अपना जान बचा लिया, लेकिन उनका यूनिफॉर्म ऑटो में फंस गया था, खिंचा करके फट गया। वो तो भाग गया, लेकिन सिपाहियों के उनका नाम और पता भी मालूम है। उनको गिरफ्तार करने में देर न लगेगा और अदालत में उनका मुकदमा किया जाएगा। पोखिंग तो doodslag और ऊपर से vervalend rijbewijs के खातिर उनको दाल भरना पड़ेगा। Automobilist rijdt in op agent die hem boete oplegt। पारामारिबो नोट में हैदालियान प्रोजेक्ट मौजूद है।
तो किसी ने अपना काफल्स के घास फूस को जो काट रहा था तो वहाँ आगे लगा दिया। लहाकार आगे तो औरों काफल्स में फैल गया। तो ब्रह्मत्व जब गया तो देखा कि 2-3 जगह पे आगे लगा हुआ है और वो कोशिश कर रहा उसे बुताने के लिए। प्रिंसेस रात के एक होटल के इर्द इताशे पे एक मर्दाना और एक मेहरारू आपस में झगड़ते जब सीढ़ी के पास आए तो औरत ने मर्दाना को ढकेल दिया। मर्दाना तो एक कलैया खाते धिमलाते सीढ़ी पर नीचे गिरा, उनका एक हाथ टूट गया। और एक मर्दाना ने गवाही दिया कि वो अपना आंखों से देखा कि औरत ने मर्दाना को ढकेला है। और जो बात आपस में कर रहे थे तो उसे पता चला कि ये मर्दाना के और कोई औरत है जिसके साथ ये प्रेम करता है। तो ये जलन के मारे ये औरत ने उनको सीढ़ी पर से ढकेला है। Jaloers of vrouw duwt man van trap bij hotel। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूं। Het Verenigd Koninkrijk और न्यूजीलैंड आपस में फ्री handelsakkoord दस्तखत कर लिए हैं। मालूम हो कि जब से ब्रेक्सिट हुआ है, यानी कि जब से इंग्लैंड यूरोपीय यूनियन में से निकल गया है, तो ये न्यूजीलैंड और इंग्लैंड आपस में 16 महीना बात करके अब फैसला कर लिए हैं कि न्यूजीलैंड के वेतवेन कीवीस, ये एक फल है, और होनिंग जब इंग्लैंड में पहुंचेगा तो बलास्टिंग नहीं भरना है। और इंग्लैंड के कपड़ा लत्ता और बुलडोजर ट्रैक्टर वगैरह जब न्यूजीलैंड में पहुंचेगा तो उसके लिए भी बलास्टिंग नहीं भरना पड़ेगा। अब इंग्लैंड कोशिश कर रहा है कैसे ही फ्री हैंडल्स अकॉर्ड भी हो जाए ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको और सिंगापुर से। रूसलैंड में 24 घंटा के अंदर सेशन देर तक 236,000 नया जना बसमत हुआ है और 1,000 से ज्यादा कोरोना पेशेंटन के मौत हुई है। तो अक्टूबर से 28 तारीख से एकाध इलाका में पूरा लॉकडाउन किया जाएगा। सिर्फ सुपरमार्केट और अपोथेकर खुला रहेगा। नवंबर के 7 तारीख तक जितना स्कूल है और जितना केंद्र ऑफांग है वो बंद रहेगा। कोरोना वजह से सिर्फ म्यूजियम या थिएटर जा सकेंगे। फिकिंगर नाम के ज़ेरोफर्स, जिन लोगों ने ज़ैल बोट के जरिए चारों तरफ मुल्कों में आते जाते थे, मुल्कों में लूटने के लिए या कहीं न कहीं रोजगार करने के लिए, और समुंदर में कोई जहाज भेटा गया तो उनका सामान लूट लेते थे। तो यही लोग के बारे में वेतनस्खापलक नेचर में खबर है कि यही फिकिंगन तो 1,000 बरस पहले ये कनाडा में गए थे। वहाँ पे इन लोग के जहाज के जो लकड़ी है लोहा से खुरुच खुरुच करके बनाया गया, वो लकड़ी पाया गया है। तो यही आर्कियोलॉजिस्ट चीज से ये बता रहे हैं कि 1,000 पहले ये नॉर्थ अमेरिका में गए थे। ऑक्सफाम नोवेप और एनगोस के वेतनस्खापर्स अंदरसूख करके बताए हैं कि धनी मुल्क गरीब मुल्कों को वादा किया था 1,8 मिलियन फक्सें और बसखैरमिंग क्लीनिंग वगैरह देने के लिए, लेकिन ये लोग इतना कंजूस हैं कि सिर्फ 260 मिलियन कोविड-19 के सामान भेजे हुए हैं गरीब मुल्कों में। फ्लोरिडा के रहने वाला एक द्रियंतविंदखियार 23 बरस के मर्दाना ब्रायन लॉन्ड्री अपना फरलोफ्द यानी औरत गैबी पतीतो के साथ घर से निकला ऑटो के जरिए सारा दुनिया सफर करने के लिए। तो सितंबर के 1 तारीख को ब्रायन लॉन्ड्री अकेले में घर लौट कर आया। अब बोले न जाने कहाँ गाबी पतीतो लापता हो गई है। तो इसने लॉन्ड्री ने बोले कि उनका मन नहीं लगता है, वो ये नतीर खबीत में घूमने के लिए जा रहा है, लेकिन लौट करके ना आया। इतने में तो गाबी पतितों के लाश पाए हैं स्टार्ट वायमिंग के एक सुनसान जगह में। उनका गटई दबो करके हत्या किया गया है।
तो लॉन्ड्री तो लापता। लॉन्ड्री के खोज में ये लोग ने भी नतीर खबीत में गए तो उनका एक आध सामाने पाए हैं और इंसान के हड्डियां मिला है। तो अभी डीएनए के जरिए अंदर सुख कर रहे हैं कि ये लॉन्ड्री के हड्डियां है या नहीं। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। कनारिस eiland और ग्रीक्स eiland लेस्बोस और खियोस की जनता को अब इजाज़त मिल गया है बेगर कोरोना बवैस दिखाए नीदरलैंड आ सकते हैं। वैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के लोग जब नीदरलैंड में आएंगे तो ये लोग के अब क्वारंटाइन में ठहरने के लिए ज़रूरी नहीं है। पोलैंड, चेकिया और अजोरन के जनता को तो कोरोना बवैस दिखाना पड़ेगा। सेंट्रल ब्यूरो फॉर स्टैटिस्टिक CBS खबर किया है किंडर opvangtoeslagen स्कंदाल के कारण 1115 लड़कन को उधर से लेकर के कहीं और दाखिल किए हैं। तो दे मिशनर प्रीमियर रूटे अब चाहता है कि इसके बारे में अच्छी तरह से अंदरसूख किया जाए कि जो इल्ज़ाम ये सरकार के ऊपर लगा है वो सच है या नहीं। कल रात को पूरा नीदरलैंड में मौसम बहुत खराब हो गया था। शहर बारंदरेख में विंडहाउस यानी बवंडल कयन घर के खिड़की के आईना तोड़ डाला। घर के दाग पर से दाग पानन उजाड़ कर रास्ता पर छितरा दिया। पेड़ उखाड़ करके आउटोस पे फेंका। खैलदलान के दौरब सहन के कैंपिंग में एक फकांसी है, उस पर एक पेड़ उखाड़ करके फेंका। उस वक़्त फकांसी खानस वहाँ मौजूद थे। ट्रेन के रेल्स पर पेड़ उखाड़ करके फेंका हुआ, ट्रेन न चला पा रहे थे। आज भी पूरा नीदरलैंड में बवंडल तो बहुत तंग कर रहा है। स्किपोल पर से कयन हवाई जहाज को उड़ान नहीं पाए, अनुलेर करना पड़ा। ग्रोनिंग के ब्लैहेम के नज़दीक ऑटो रास्ता A50 तक पे एक पेड़ भी गिरा पड़ा पाए हैं। साल 2000 से लेकर 2020 यानी 2020 तक के बीच में बांकीर्स हांददार और हेज फॉन्सन नीदरलैंड में 27 मिलियन यूरो डिविडेंड बेलास्टिंग चालाकी से नहीं भरे हुए हैं, अपलिफ्टिंग किए हैं। वैसे यूरोपीय से लंदन ने 150 मिलियन यूरो अपलिफ्टिंग किए हैं। अब मैं एक लतीफ़ा सुनाकर ये खबरें ख़त्म करूँगा और आज के लतीफ़ा इस तरह से है। दनहाक शहर में फरबॉर्खन कैमरा के जरिए बनाना स्प्लिट फिल्म बनावत रहा हंसी मजाक करवाने के लिए। रास्ता पर इन लोगों को बेइज्जती करत रहा। ये देखे के लिए बेइज्जती करने के बाद ये लोग करत हका देखे को परानी चलत आवे है। औरत से बोले, छछुंदर बेसहूर औरत तोर झूठा हम नोची। तो आदमिया गुस्साए के बदले में औरतिया से बोले, अरे सुन ले रे कि गैर कोई भी जाने तू कैसन है ले रे। आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए।